नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बात करेंगे। ये योजना वो है जिससे कोई खुश नहीं है। देश की सबसे बड़ी और सरकार की बहुचर्चित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अंशधारकों किसानों का भरोसा कम होता जा रहा है। हालांकि हाल में इसके स्वरूप में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव मांग बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के रूप में 6 राज्यों ने पहले ही इससे बाहर होने का निर्णय ले लिया है और राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कुछ अन्य राज्यों में इस विषय पर चर्चा चल रही है। तेलंगाना और झारखंड ने फरवरी में बदलाव के बाद इस योजना से दूरी बना ली। मध्य प्रदेश की मजबूरी साथ चलने की है। वैसे किसान पुत्र के राज्य में इस किसान सुखी नहीं है। अपवाद छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों की शिकायत है कि बीमा कंपनियों द्वारा वसूला जा रहा प्रीमियम बहुत अधिक है। कृषि क्षेत्र के बजट का बड़ा हिस्सा इस योजना में जा रहा है। ऐसे में राज्य किसानों की उत्पादन संबंधी क्षतियों को ध्यान में रखने के लिए अपनी व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा बीमा कंपनियां, खास तौर पर निजी बीमा कंपनियां भी इस योजना के संचालन को लेकर बहुत उत्सुक नहीं हैं। कंपनियों को कृषि बीमा कारोबार वाणिज्यिक रूप से आकर्षक नहीं लग रहा है। उन्हें व्यावहारिक रूप से इसमें दिक्कत आ रही है। कंपनियों को दोबारा बीमा करने वाला तलाशने में भी समस्या आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप उनमें से कई ने इस योजना को त्याग दिया है। पैनल में शामिल 18 बीमा कंपनियों में से केवल 10 कंपनियां ही मौजूद खरीफ सत्र में इस योजना के तहत बीमा करने के लिए उपलब्ध हैं। शेष मैदान छोड़ गई हैं। एक और बीमा कंपनियां नाखुश हैं तो दूसरी ओर किसानों को लग रहा है कि उन्हें पर्याप्त फसल बीमा नहीं मिल रहा है। हालांकि नाम मात्र का प्रीमियम भुगतान करते हैं। रबी की फसल में उन्हें कुल तयशुदा राशि का 1.5%, खरीफ में 2% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% राशि का प्रीमियम के रूप में चुकानी होती है। शेष प्रीमियम का भुगतान बीमा के आधार पर राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा किया जाता है। हालांकि अब केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। किसान इस योजना में इसलिए भी रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि नुकसान की क्षतिपूर्ति बहुत कम है। भुगतान में देरी होती है और बिना ठोस वजह के दावे नकार दिए जाते हैं। इस बात की पुष्टि कुछ सर्वेक्षण करने वालों ने भी की है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि किसान पुरानी फसल बीमा योजनाओं में अधिक बेहतर स्थिति में थे। औसतन देखा जाए तो बमुश्किल 30 से 35% किसान ही फसल बीमा कराते हैं। उनमें से अधिकांश वे जिन्हें बैंक से कर्ज ले रखा है और जिनके लिए बीमा जरूरी है। अन्य किसान इसे अकारण खर्च मानते हैं। वैसे योजना के डिज़ाइन में हाल में कुछ बदलाव किए गए हैं जो प्रथम दृष्टा इसे लुभावना बनाने वाले दिखते हैं, लेकिन दरअसल में वे अनुत्पादक साबित हो रहे हैं। मसलन किसानों की योजना में अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक भागीदार बनना, इससे योजना को अपनाने वालों की तादाद घटेगी। वर्षा आधारित फसलों के लिए प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र की हिस्सेदारी 30% तथा सिंचित फसलों के लिए 25% कर दी गई है, जबकि पहले ये सभी फसलों के लिए 50% थी। इससे राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने पहले किसान कल्याण की इस अहम योजना का 90% सब्सिडी बोझ वहन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन तमाम बातों को देखते हुए सरकार को PMFBY की समीक्षा करनी चाहिए और इस दौरान सभी अंशधारकों को शामिल करना चाहिए। दूसरा विकल्प यह है कि किसानों के नुकसान की भरपाई का काम राज्यों पर छोड़ दिया जाए। केंद्र प्राकृतिक आपदा की तर्ज पर वित्तीय सहायता मुहैया करा सकता है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ। नमस्कार।